नमस्कार साथियों, आज के सेशन में आज का वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 9 नवंबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, ब्रेक इंडिकेटर इज प्रोवाइडेड इन। तो यहाँ पर देखिए, जो ब्रेक इंडिकेटर होता है ये आप लोग का कौन सा टाइप का कोच में ये रहता है, तो ये LHB कोचेस में रहता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो यहीं पर आप लोग का जो LHB कोचेस में ब्रेक इंडिकेटर रहेगा, ये आप लोग का दोनों साइड में, बोथ साइड में 2-2 करके 4 के संख्या में रहेगा। फोर्स नंबर 4 नंबर ब्रेक इंडिकेटर रहेगा। द मेन सोर्स ऑफ ऑक्सालिक एसिड इज। तो यहाँ पर देखिए, जो ऑक्सालिक एसिड होता है इसका मेन सोर्स पूछ रहा है, तो ये किस में रहता है, तो ये आप लोग का स्पाइनक में रहता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए, जो कि ये आप लोग का पालक में रहता है, स्पाइनक पालक में। तो ऑक्सालिक एसिड जो है एक टॉक्सिक ऑर्गेनिक एसिड है। टॉक्सिक ऑर्गेनिक एसिड जो कि प्लांट्स और फंजाई में ये पाया जाता है। जैसे कि डेली जो हम लोग यूज करते हैं खाने में, ये आप लोग का कैबेज हो गया, ब्रोकोली, टमाटो, ये सब में पाया जाता है ऑक्सालिक एसिड। व्हाट इज कलर ऑफ फीड पाइप इन गुड स्टॉक। गुड स्टॉक के लिए पूछ रहे हैं, ये आप लोग का फीड पाइप का कलर पूछ रहा है। अगर ट्विन पाइप सिस्टम होगा तो ये कंडीशन में ये सफ़ेद हो जाएगा या वाइट हो जाएगा। और BP के लिए ये पूछा होता, ब्रेक पाइप के लिए, तो ये ग्रीन हरा होता। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन सेल्सियस। यहीं पर देखिए मेल्टिंग पॉइंट पूछा है आइस के लिए। तो ये आप लोग का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये आप लोग का ऐसा टेम्परेचर है जिसमें आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच आइस टर्न्स इनटू वाटर, आइस वाटर में चेंज हो जाता है। तो इसमें आप लोग का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा आइस का, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो भी आप लोग ले सकते हैं। तो यहीं पर सेल्सियस स्केल में पूछा है, इसलिए ये हो जाएगा ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस। वेयर वाज द फर्स्ट रिवोल्यूशन। तो वहीं पर देखिए क्वेश्चन है, कहाँ पर पहला क्रांति हुआ था, जो आप लोग का रिवोल्यूशन क्रांति या रिवेलियन विद्रोह हुआ था। तो ये आप लोग का शुरू हुआ था मेरठ में। ये आप लोग का मई 10, 1857 को शुरू हुआ था। जो कि आप लोग का भारत का स्वाधीनता का पहला ये विद्रोह था, जो कि मेरठ से शुरू हुआ था। ऑप्शन सी के साथ चलिए। हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन ए वागन नंबर। तो नया जो वागन नंबरिंग स्कीम है, न्यू वागन नंबरिंग स्कीम के अनुसार टोटल इसमें कितना डिजिट रहते हैं, इसमें टोटल 11 डिजिट रहता है, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। तो ये टोटल जो डिजिट होता है
ये 11 नंबर्स होता है। तो इसमें आप लोग का जैसे कि बार बार बोला गया है, फर्स्ट और सेकंड डिजिट जो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये टाइप ऑफ वागन, किस प्रकार का वागन है। तीसरा और चौथा डिजिट ये ओनिंग रेलवे, कौन सा रेलवे का ये वागन है इसी को दर्शाता है। 5 और 6 नंबर वाला जो डिजिट होगा ये ईयर ऑफ बिल्ड, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कौन सा साल में ये तैयार हुआ है, ईयर ऑफ बिल्ड। 7, 8, 9, 10 ये 4 डिजिट वागन का इंडिविजुअल सीरियल नंबर क्या है इसी को रिप्रेजेंट करता है। और 11 नंबर जो डिजिट होता है ये चेक डिजिट, चेक संख्या। व्हिच ऑफ दिच इज नॉट ए टाइप ऑफ हामर, यहीं पर देखिए जो हामर, कौन एक प्रकार का हामर नहीं है पूछ रहा है। तो यहीं पर वुडन हामर रहता है, बल्पिन हामर भी रहेगा, सॉफ्ट हामर भी रहेगा, लेकिन कार्बन हामर टाइप का कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, या इस प्रकार का कोई भी हामर रहता नहीं है। आईसीएफ बोगी फिटेड इन फॉलोइंग वागन, यहीं पर देखिए जो 3 ऑप्शन दिया गया है इसमें आईसीएफ बोगी किस प्रकार का वागन में फिट होता है। तो ये ब्रेक वैन में फिट होता है, और ये ब्रेक वैन का नाम आप लोग को सभी को ही पता है, BVZI, जो कि 8 व्हीलर ब्रेक वैन होता है। और इसमें आईसीएफ बोगी फिट होता है, आईसीएफ बोगी या आईसीएफ ट्रॉली। व्हिच कोच इज इन ट्रेन सेट स्टॉक हैज पेंटोग्राफ, व्हिच कोच इन ट्रेन सेट स्टॉक हैज द पेंटोग्राफ। तो इन पर देखिए वंदे भारत ट्रेन सेट में किस प्रकार कोच में पेंटो या पेंटोग्राफ फिट होता है। तो ये आप लोग का हो जाएगा ट्रेलर कोच में, टीसी कोच में। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबेड विथ आर्म 30, 40 एंड 50 सेंटीमीटर। तो यहीं पर एक क्यूबेड दिया है, एक घनाव दिया हुआ है। तो यहीं पर आप लोग को पूछ रहा है वॉल्यूम, आयतन इसका निकालने के लिए बोल रहा है। एक क्यूबेड दिया गया है, घन के तरह घन वस्तु। तो इसमें आप लोग का वॉल्यूम या आयतन आप लोग का निकालने के लिए बोला है, जिसमें साइड्स दे दिया है। जैसे कि वॉल्यूम का आप लोग का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबेड, लेंथ, ब्रेथ और आप लोग का हाइट। तो यहीं पर ले लीजिए 30, 40 और 50 3 साइड दिया हुआ है। टोटल को आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 60,000 क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। इन व्हिच पीरियड ईच बायोटॉयलेट टैंक शुड बी मैंडेटोरीली बी चार्ज्ड ऑफ एनारोबिक माइक्रोबियल इनाकुलम। तो यहीं पर देखिए एनारोबिक जो बैक्टीरिया चार्ज करते हैं बायोटॉयलेट में, तो इसका आप लोग का जो इंटरवल और पीरियडिसिटी क्या होता है। तो ये क्वार्टरली बेसिस पर 3 महीने में एक बार, 90 डेज में क्वार्टरली बेसिस पर इसको चार्ज किया जाता है। इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया फिल किया जाता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। इन व्हिच पीरियड वंदे भारत कोचेस टेस्टिंग ऑफ सैंपल ऑफ बायो टॉयलेट्स शुड बी एंश्योर्ड। यहीं पर देखिए वंदे भारत कोच के लिए जो इसमें बायो वैक्यूम टॉयलेट फिट किया गया है। तो इसमें आप लोग का जो बायो टॉयलेट का जो सैम्पलिंग टेस्ट होगा, सैंपल इसका टेस्ट होगा, ये आप लोग का कब होना चाहिए, इसका इंटरवल क्या है। तो इसका इंटरवल आप लोग का बायो टॉयलेट के लिए ये आप लोग का क्या होगा, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ऐसे ही आप लोग का जो बायो टॉयलेट का जो सैम्पलिंग टेस्टिंग होता है, ये आप लोग का आईसीएफ कोचेस के लिए या एलएचबी कोचेस के लिए ये 3 महीना होता है।
तो ये वंदे भारत के लिए ये कितना हो जाएगा, वंदे भारत के लिए 1 मंथ होगा। तो ये भी आप लोग का डाउट है, ज़रूर जो भी फ्रेंड्स को इसके बारे में आप लोग का कुछ डाटा इन्फॉर्मेशन मालूम है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन सी के साथ चलिए। एक मैथ दिया हुआ है, प्राइस ऑफ ए चेयर इज RS 1200, गेन 15% ड्यू टू सेल, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर। तो यहीं पर आप लोग का एक चेयर है जिसका कि आप लोग का प्राइस दिया हुआ है 1200 रुपया और इसमें प्रॉफिट परसेंट है 15%। तो यहीं पर आप लोग का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो सिंपल आप लोग देख सकते हैं, यहीं पर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1200 रुपया, गेन परसेंट कितना लाभ हुआ है, 15% लाभ हुआ है। तो यहीं पर आप लोग सिंपल इसको इक्वेशन में डाल दीजिए। जैसे कि प्रॉफिट परसेंट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये बराबर आप लोग का ये 15% आप लोग का है। तो ये कंडीशन में आप इसमें पुटअप कर दीजिए इसका वैल्यू। तो हम लोग को सेलिंग प्राइस बेचने का क्या रेट है इसको निकालना है। तो सेलिंग प्राइस माइनस दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस 1200 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 100, ये बराबर 15 है। तो ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। ये इक्वेशन को सॉल्व करने से मिल जाएगा तो यहीं पर इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व कर देने से आप लोग का सेलिंग प्राइस जो है ये निकल जाएगा आप लोग का 180 प्लस 1200 1380 1380 रुपया। तो यहीं पर आप लोग का यहीं पर हो जाएगा सेलिंग प्राइस जो होगा बेचने का जो मूल्य होगा तो ये हो जाएगा 1380। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज यूज्ड इन पासिंग ट्रेन। तो यहीं पर आप लोग का ट्रेन पासिंग में जो थर्मोमीटर यूज होता है, जैसे कि हम लोग यार्ड एग्जामिनेशन में जो स्टेशन में ड्यूटी करते हैं यार्ड में, उन लोग को पता होगा कि एक्सेल बॉक्स फिलिंग एग्जामिनेशन होता है। तो ये कंडीशन में हम लोग अगर कोई भी आप लोग का जो रोलिंग स्टॉक है इसका टेम्परेचर लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो जिस प्रकार का थर्मोमीटर लेजर गन हम लोग जो बोलते हैं ये थर्मोमीटर हो जाएगा। ये इंफ्रारेड टाइप का थर्मोमीटर होगा। इसमें जो रे यूज होगा, जो रश्मि यूज होगा, रे इसमें यूज किया जाएगा। ये इंफ्रारेड टाइप का आप लोग का थर्मोमीटर होगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हिच डैम्पर कनेक्टेड बॉगी टू बॉडी। तो यहीं पर देखिए जो LHB कोच में किस प्रकार का शॉक ऑब्जर्वर या डैम्पर ये कनेक्ट करता है बॉगी और बॉडी को। तो ये होता है एयर डैम्पर। तो दोनों साइड में आप लोग का एक एक करके 2 के संख्या में ये पर टोटल आप लोग का एक कोच में टोटल संख्या 4 के संख्या में एयर डैम्पर फिट होता है एक LHB कोच में। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल विथ 100 सेंटीमीटर एंड 600 सेंटीमीटर विल बी। तो यहीं पर एक आयत दिया गया है, रेक्टेंगल दिया गया है और इसका पेरीमीटर निकालने के लिए आप लोग को बोल रहा है। तो पेरीमीटर का सिंपल जो परिमाप का सिंपल फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है या 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो यहीं पर आप लोग का एक पेरीमीटर ऐसे दिया हुआ, एक रेक्टेंगल एक आयत दिया हुआ है। इसमें आप लोग का विड्थ दे दिया है 100 सेंटीमीटर और 600 सेंटीमीटर, दोनों आप लोग का साइड्स का लेंथ दे दिया है। ये कंडीशन में ये पेरीमीटर
चारों साइड का जो टोटल लेंथ होता है इसको पेरीमीटर या परिमाप बोलते हैं। तो ये कितना होता है, ये सिंपल आप लोग का फॉर्मूला यूज कीजिए, आप लोग को सभी को पता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 1400 सेंटीमीटर। एक पेरीमीटर है जिसका लेंथ दिया हुआ है आप लोग का 600 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर ब्रेथ या विड्थ दिया हुआ है। एक कंडीशन में इसका जो परिमाप होगा ये 1400 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग सॉरी, ये हो जाएगा आप लोग का 1400 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी के साथ चलिए। फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वागन बॉडी। यहीं पर देखिए जो चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें आप लोग का कौन आप लोग का जो इसमें चार ऑप्शन में ये वागन बॉडी नहीं है। तो यहीं पर देख लेते हैं। नॉट ए टाइप ऑफ वागन बॉडी पूछा है, तो यहीं पर अपन वागन, जैसे कि आप लोग बक्सन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, अपन वागन। इसके बाद आप लोग का टैंक वागन, BTPN, ये एग्जाम्पल है। कवर्ड वागन, BCN। लेकिन यहीं पर जो कैसनप वागन बोल के कोई भी प्रकार का वागन बॉडी रहता नहीं है। कैसनप ये बॉगी होता है, बॉडी होता नहीं है, ये याद रखिए। कैसनप बॉगी या ट्रॉली रहता है। तो यहीं पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा कैसनप वागन हो जाएगा। फ्लैट फेसेस ऑन गुड स्टॉक परमिटेड अप टू, यहीं पर देखिए फ्लैट टायर या फ्लैट फेसेस पूछा है गुड स्टॉक के लिए, वागन स्टॉक के लिए ये हो जाएगा 60 mm हो जाएगा। और ये कोच अगर लोकोमोटिव के लिए होता, कोच या लोको के लिए होता, तो फ्लैट फेसेस का लिमिट जो होता ये 50 mm होता। HRD स्टैंड्स फॉर, HRD का फुल फॉर्म पूछा है, जो कि ये हाइड्रोलिक रेस्क्यू डिवाइस होता है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ BBZI वागन, BBZI 8 व्हीलर ब्रेक वैन आईसेफ ट्रॉली फिट होता है। तो इसका मैक्सिमम स्पीड कितना होता है, मैक्सिमम स्पीड 100 kmph, 100 kmph। स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेडस्टॉक, यहीं पर देखिए आप लोग का स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन पूछा है हेडस्टॉक से आईसेफ कोच के लिए। तो ये स्टैंडर्ड जो होगा 635 mm, और मिनिमम अगर आप लोग का बफर प्रोजेक्शन क्वेश्चन में आएगा तो ये हो जाएगा 584 mm, और मैक्सिमम या स्टैंडर्ड जो है आप लोग का 635 mm। व्हिच ब्लड ग्रुप इज द डोनर ऑफ द ऑल द ब्लड ग्रुप्स, तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो ब्लड ग्रुप जिसको कि यूनिवर्सल डोनर भी बोला जाता है, तो ये क्या होता है, ये आप लोग का ओ ग्रुप का जो ब्लड होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है। ये सभी प्रकार जो आप लोग का ब्लड रिक्वायरमेंट होता है सभी को दे सकता है। ओ ग्रुप इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। इसी हिसाब से यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो सभी से ब्लड ले सकता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो होता है ये AB पॉजिटिव ग्रुप होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स, यहीं पर देखिए जो कर्क रेखा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, ये आप लोग का कितना स्टेट, इंडिया में कितना स्टेट को देके ये पास किया है, ये गया हुआ है कितना स्टेट देके, तो ये आप लोग का हो जाएगा 8 स्टेट देके, 8 राज्य देके ये पास किया है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
तो ये आप लोग का यही स्टेट देके ये गया हुआ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम देके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास किया हुआ है। व्हाट इज द साइज ऑफ न्यू व्हील्स इन ट्रेन सेट स्टॉक? वंदे भारत में ट्रेन सेट स्टॉक जो होता है, वंदे भारत या ट्रेन सेट, इसमें आप लोग का जो व्हील का नया कंडीशन में इसका डायमीटर कितना है पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 952 mm। तो यहीं पर इसका लास्ट प्रोफाइल साइज भी जान लेंगे। लास्ट प्रोफाइल साइज या लास्ट शॉप इशू साइज भी बोल सकते हैं। तो ये आप लोग का 896 mm है। और कंडमनिंग जो लिमिट है, कंडमनिंग व्हील डायमीटर, ये 877 mm। Which of the following state is biggest state in terms of population? जनसंख्या के दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य, बिगेस्ट स्टेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग का उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर आप लोग का एरिया को लेके सबसे बड़ा स्टेट क्वेश्चन में आया होता तो ये राजस्थान होता। फिलर गैज इज यूज्ड फॉर, फिलर गैज का यूज क्या होता है? तो दो मैटिंग पार्ट्स के बीच में जो गैप रहता है, तो इसी को ही आप लोग का गैप रहता है दो मैटिंग पार्ट्स के बीच में, उसी का जो मेजरमेंट लेते हैं, इसी को ही आप लोग का फिलर गैज का काम होता है यही। तो गैप इसमें मेजरमेंट किया जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ गैप बिटवीन टू पार्ट्स। दो पार्ट्स के बीच में जो गैप होगा इसी को ही मेजरमेंट करेंगे फिलर गेज के माध्यम से। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ फॉलोइंग मेटल, सोल्डर किस आप लोग का धातु से बना हुआ है? किस धातु का ये एलॉय हो जाएगा? मिश्र धातु हो जाएगा। सोल्डर को किस किस धातु को लेके ये बना हुआ है? तो ये हो जाएगा टीन प्लस लीड हो जाएगा। टीन और लीड को लेके ये मिश्र धातु बना है सोल्डर। हाउ मैनी पैसेंजर कैन सीट इन वन NDTC ट्रेन सेट स्टॉक? यहीं पर देखिए वंदे भारत में ट्रेन सेट स्टॉक में NDTC नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच, NDTC नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच, इसमें बर्थ कैपेसिटी या सीटिंग कैपेसिटी पूछ रहे हैं। तो इसमें आप लोग का 52 के संख्या में सीट रहता है NDTC में। नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच 78 रहेगा ये मोटर कोच, और ट्रेलर कोच में इसमें सीटिंग कैपेसिटी 78 है, और 44 जो है ये DTC के लिए है, ये है ड्राइविंग ट्रेलर कोच के लिए। यहीं पर जो सीटिंग कैपेसिटी होगा 44 होगा। हॉट एक्सेल बॉक्स डिटेक्टर यूज्ड फॉर, HABD के बारे में बोला गया है। तो HABD का काम क्या होता है? तो HABD का काम होता है ये एक्सेल बॉक्स बियरिंग टेम्परेचर, रोलिंग स्टॉक का जो एक्सेल बॉक्स बियरिंग टेम्परेचर होता है इसको डिटेक्ट और मॉनिटर करता है। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ एक्सेल बॉक्स। एक्सेल बॉक्स का टेम्परेचर ये डिटेक्ट और मॉनिटर करता है। इन हाउ मेनी डेज इज इट मैंडेटरी टू डू HABD टेस्टिंग? हॉट एक्सेल बॉक्स डिटेक्टर का टेस्टिंग करेंगे, इसके लिए मैंडेटरी है, आप लोग का कंपलसरी है। कितना दिन के बाद इसको एक बार चेक करना है? तो इसका भी आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए ये क्या हो सकता है। तो यहीं पर ये आप लोग का 7 डेज बोर्ड के अनुसार ये आंसर लिया गया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। RH स्टैंड्स पर, यहीं पर देखिए ट्रांसपोर्टेशन कोड RH, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये आप लोग का एक टाइप का मेडिकल वैन है। यहीं पर पेंट्री कार के लिए अगर पूछा होता तो ICF टाइप में ये हो जाता WCB, और LHB टाइप में ये होता LWCBAC।
इसी हिसाब से अगर जनरेटर कार का पूछा होता तो ये LWL-RRM होता। मिनिमम बफर हाइट ऑफ कोच फ्रॉम रेल लेवल इज इन mm। यहीं पर देखिए मिनिमम बफर हाइट पूछा है कोचिंग स्टॉक के लिए, जो कि 1030 mm। ये आप लोग का लोडेड कंडीशन में रहेगा मिनिमम। अगर मैक्सिमम के लिए पूछा होता, मैक्सिमम बफर हाइट जो कि एम्प्टी कंडीशन में रहता है, ये 1105 mm। हुई सिटी इज कॉल्ड स्टील सिटी। देखिए यहीं पर आप लोग का स्टील सिटी ऑफ इंडिया, जो कि टाटा या जामशेदपुर जो है इसी को ही स्टील सिटी बोला जाता है। विदहोल्डिंग ऑफ प्रिविलेज पास और प्रिविलेज टिकट ऑर्डर और बोथ अंडर व्हिच पेनल्टी। यहीं पर देखिए जो पास और पीटीओ को रोक देना, बंद कर देना, विदहोल्ड कर देना, ये किस प्रकार का पेनल्टी होता है? तो ये माइनर पेनल्टी होता है, जो कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म SF11, और बड़ी साथी मेजर पेनल्टी के लिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म SF5। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विथ 25 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर आर्म विल बी। यहीं पर एक आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसमें आप लोग का दोनों साइड्स का जो लेंथ है दे दिया गया है। ये कंडीशन में सिंपल इसका फार्मूला जो होता है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ दोनों साइड का, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा ये 25 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करने से एरिया क्षेत्रफल निकल जाएगा रेक्टेंगल का। तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ BLC वागन। एक BLC वागन के लिए मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितना होगा? 100 kmph। व्हाट इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ व्हाइट एलिफेंट। सफ़ेद हाथी का देश पूछ रहा है, कंट्री ऑफ व्हाइट एलिफेंट, जो कि थाईलैंड होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। यहीं पर देखिए जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें ये आप लोग का केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज जो होगा, ऑप्शन ठीक से रीड कीजिए। तो यहीं पर देखिए कटिंग ऑफ क्लॉथ, ये आप लोग का अगर कोई भी क्लॉथ को कटिंग करते हैं तो इसमें कोई भी केमिकल चेंज होता नहीं है, तो ये नहीं होगा। आयरनिंग ऑफ क्लॉथ, एक क्लॉथ का आयरन करते हैं, ये भी नहीं होगा। ड्राइंग ऑफ क्लॉथ, ये भी नहीं होगा। लेकिन इसको अगर पूरा जला देते हैं तो ये केमिकल चेंज हो जाएगा, बर्निंग ऑफ क्लॉथ। ऑप्शन डी के साथ चलिए। हाउ मैनी लीव ऑन एवरेज पे इन ए ईयर। LAP के बारे में बोला गया, कितना LAP साल में दिया जाता है, तो ये 30 दिन हो जाएगा। अगर ये आप लोग का पर ईयर पर मंथ में पूछा होता तो ये कितना हो जाता? पर मंथ के लिए पूछने से 1.5, और इसको 2.5 डेज भी बोलते हैं। जो कि ये LAP होता है, लीप ऑन एवरेज पे होता है, ये 1 जनवरी को एक बार 15 डेज आप लोग का लीप अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, और एक बार 1 जुलाई को, और एक बार 15 दिन का जो LAP है लीप अकाउंट में ये क्रेडिट कर दिया जाता है। हाउ मैनी ड्राइवर केबिन्स आर अवेलेबल इन DTC ऑफ ट्रेन सेट। यहीं पर देखिए ट्रेन सेट वंदे भारत में ड्राइविंग टेलर कोच में कितना ड्राइवर केबिन रहता है? तो ये दोनों तरफ में एक एक करके दोनों तरफ रहता है DTC, दोनों आप लोग का एंड में है DTC रहेगा। तो एक DTC में एक करके 2 के संख्या में आप लोग का एक ट्रेन सेट में, टोटल ट्रेन में 2 ड्राइवर केबिन रहेगा। तो यहीं पर पूछा है हाउ मैनी ड्राइवर केबिन्स आर
अवेलेबल इन DTC ऑफ ट्रेन सेट स्टॉक। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, एक DTC के लिए, इन DTC पूछा है तो ये 1 हो जाएगा। अगर पूरा ट्रेन सेट के लिए पूछा होता, अगर 2 DTC के लिए, तो इसमें 2 ड्राइवर केबिन होता, या पूछा होता वंदे भारत ट्रेन सेट में कितना ड्राइवर केबिन होता है, तो 2 की संख्या में, एक DTC में एक, दूसरा DTC में एक, ऐसे करके 2 की संख्या में। फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेल एंड हैवी स्टील प्रोडक्ट्स। तो यहीं पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है, किस प्रकार का वागन में रेल और हैवी स्टील प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लिया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का BRNA हो जाएगा, BRNA, जो कि फ्लैट टाइप का वागन होता है। फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कवर्ड वागन बॉडी। यहीं पर देखिए 4 ऑप्शन में किस प्रकार का जो वागन आप लोग का बॉडी है, ये कवर्ड टाइप का है नहीं, तो जिसमें BCN लगा हुआ है ऑलरेडी, ये कवर्ड टाइप का है। और जो BRNA होता है, ये फ्लैट टाइप का वागन है, फ्लैट टाइप, जो कि ओपन रहता है, ये खुला रहता है। हाउ मेनी डेज ऑफ जर्निंग लीव वैलिड ऑन ट्रांसफ़र। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्नमेंट जब ट्रांसफ़र होता है, गवर्नमेंट ट्रांसफ़र या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र के लिए 10 दिन का जर्निंग लीव टाइम दिया जाता है। तो इसके बारे में भी कुछ डाटा है, इसको याद रखिए। अगर आप लोग का जो ट्रांसफ़र होता है ओल्ड स्टेशन और नया स्टेशन के बीच में, अगर जो दूरी है विद इन 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर के अंदर रहेगा, तो जर्निंग टाइम लीव जो है 10 दिन का मिलेगा। बिटवीन 1000 टू 2000 किलोमीटर, 1000 से 2000 के बीच में अगर रहेगा डिस्टेंस, तो ये कंडीशन में जर्निंग लीव टाइम 12 दिन का दिया जाएगा। एबव 2000 किलोमीटर्स, अगर 2000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी होगा तो ये कंडीशन में 15 दिन दिया जाएगा, 15 डेज। लेकिन आप अगर एरोप्लेन में ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल बाय एरोप्लेन, एयर वे में अगर आप लोग ट्रैवल करेंगे, ये कंडीशन में ये भी 12 दिन हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ Rs 10,000 इज Rs 25 फॉर 1 मंथ। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ पर एनम। तो यहाँ पर एक सिंपल इंटरेस्ट पूछा है 10,000 रुपये के लिए, ये 25 रुपया होता है 1 महीने का। तो इसमें आप लोग का इंटरेस्ट रेट 1 साल के लिए पर एनम का आप लोग का कितना होगा पूछा है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला है, सिंपल फार्मूला आप लोग यूज कर दीजिए, जैसे कि I=PRT/100 होता है। तो इसमें आप लोग पूछा है कि आप लोग का इंटरेस्ट रेट पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो R क्या हो जाएगा, ये I × 100/PT हो जाएगा। यहीं पर P जो है प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T टाइमिंग है, और I जो है ये इंटरेस्ट है। तो यहीं पर सिंपल इसको पुटअप कर दीजिए, जैसे कि ये दिया है आप लोग का इंटरेस्ट 25 रुपया दिया हुआ है, ये 100 लिख दिए। इसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट जो है 10,000 है, और आप लोग का जो टाइम है ये 1 मंथ के लिए है। तो यहीं पर इसको सॉल्व कर देने से ये आप लोग का हो जाएगा 1/4 या 0.25% हो जाएगा। तो ये आप लोग का 1 महीना का हिसाब है। तो पर ईयर, साल का हिसाब से अगर ये आप लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे तो 0.25 × 12 कर दीजिए, जो कि हो जाएगा 3% हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए।
व्हिच टाइप ऑफ गैस इज यूजिंग फॉर सप्रेशन सिस्टम, तो यहीं पर FDSS, फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, जो कि ये पेंट्रिकर, LW, CBSE, LHB टाइप में पेंट्रिकर और LWL, RRM जनरेटर कार में ये FDSS सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। तो इसमें आप लोग का जो आग को बुझाने के लिए, सप्रेशन के लिए कौन सा गैस यूज होता है, तो ये नाइट्रोजन गैस इसमें यूज होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन कोचिंग स्टॉक इन mm, कोचिंग स्टॉक के लिए फ्लैट टायर का लिमिट पूछा है, तो ये हो जाएगा 50 mm, जो कि कोच और लोको के लिए, लोकोमोटिव के लिए और वागन के लिए फ्लैट टायर का लिमिट 60 mm। व्हेन सैंपल फ्रॉम बायो टॉयलेट शुड बी चेक्ड नेसेसरीली, यहीं पर देखिए कौन सा कंडीशन में आप लोग बायो टॉयलेट का जो सैंपल है इसको आप लोग चेक करना पड़ेगा, नेसेसरीली चेक। जैसे भी आप लोग को चेक करना है किस कंडीशन में, तो अगर किसी कारण इसमें आप लोग का दुर्गंध निकल रहा है, फाउल स्मेल निकल रहा है, तो ये कंडीशन में तुरंत इसका सैंपल टेस्टिंग करना जरूरी है। लेकिन इसका जो इंटरवल होता है, इसका पीरियोडिसिटी जो होता है, जो आप लोग का सैंपल बायो टॉयलेट सैंपल टेस्टिंग का, ये 90 डेज होता है। लेकिन किसी कंडीशन में अगर देखा गया ड्यूरिंग सर्विस, अगर आप लोग को मिल गया कि यहीं पर लग रहा है कि आप लोग का कंप्लेंट दर्ज हो गया है फाउल स्मेल दुर्गंध के लिए, तो इसमें आप लोग का जो सैंपल टेस्टिंग करना आप लोग को बहुत ही ज़रूरी है। Which is the following state is smallest state in terms of area, एरिया को लेके सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा गोवा, और आप लोग का बिगेस्ट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा एरिया को लेके राजस्थान। ई पे सर्किल हैज 80 cm डायमीटर, एरिया ऑफ द सर्किल, तो यहीं पर आप लोग का दिया हुआ है कि एक वृत्त जो है आप लोग का सर्किल है, सर्किल का डायमीटर दे दिया गया है 80 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहे हैं। सपोज ये आप लोग का सर्किल है और इसका डाया दे गया है, ये डाया जो है ये 80 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया निकालने के लिए बोल रहे हैं, ये इसका एरिया या क्षेत्रफल। तो इसका सिंपल आप लोग का फार्मूला होता है पाई d²/4, ये फार्मूला यूज कर दीजिए, पाई r² या पाई d²/4, ये फार्मूला यूज कर दीजिए। तो यहीं पर पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 होता है, इंटू ये कर दीजिए d² दिया हुआ है 80 × 80/4, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये निकल जाएगा 5024 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 5024 स्क्वायर सेंटीमीटर ये एरिया हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। कोड ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे इन वागन नंबर, तो इन पर देखिए NWR का जोनल कोड पूछ रहा है। न्यू वागन स्कीम के अनुसार कौन सा रेलवे का ये आप लोग का इसका ओनिंग रेलवे कौन सा है, तो यहाँ पर NWR के लिए जो ओनर हो जाएगा, ओनिंग रेलवे हो जाएगा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के लिए, ये हो जाएगा इसका कोड 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 10 जो है ये ओनर किस रेलवे का ओनर है, ये ECR का है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का। 12 जो है ये ईस्ट कोस्ट रेलवे का है, और यहीं पर 13 जो है ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का, NCR का। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एनारोबिक माइक्रोबियल इनोकुलम टू बी चार्ज इन ईच बायोटॉयलेट टैंक, तो यहीं पर देखिए हर एक बायोटॉयलेट टैंक में जो एनारोबिक बैक्टीरिया चार्ज किया जाता है ये 120 लीटर होता है।
जो कि ऑप्शन में यहीं पर है नहीं, लेकिन इसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। लेंथ अवर बफर ऑफ एलएचबी स्टॉक इन एमएम, लेंथ अवर बफर ऑफ एलएचबी स्टॉक, तो यहीं पर देखिए आप लोग का बफर टू बफर लेंथ, या यहीं पर एलएचबी कोच में सीवीसी टू सीवीसी लेंथ। तो लेंथ अवर आप लोग का कपलर पूछा है, लेंथ अवर कपलर एलओसी, लेंथ अवर कपलर या लेंथ अवर सीवीसी, ये होता है 24,000 mm। अगर लेंथ अवर हेडस्टॉक पूछा होता है, हेडस्टॉक एन बॉडी से एन बॉडी, तो ये 23,540 mm ये होता है। अगर विड्थ अवर बॉडी, इसका चौड़ाई पूछा होता, तो ये कंडीशन में ये होता है 3240 mm। तो ये भी डाटा याद रखिए। तो लेंथ अवर बफर ऑफ एलएचबी स्टॉक हो जाएगा 24,000 mm। ऑप्शन डी के साथ चलिए। सेफ्टी इक्विपमेंट यूज्ड इन वेल्डिंग फॉर वेल्डर्स, एक वेल्डर के लिए जो पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वेल्डिंग करते हुए क्या सेफ्टी आइटम उसको यूज करना है, तो इसके लिए एप्रन का यूज करना है, ग्लोव्स का भी यूज करना है, गगल्स का भी यूज करना है, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। पीओच पीरियोडिसिटी ऑफ बीबीजेडए वागन, यहीं पर देखिए बीबीजेडए जो ब्रेक वैन, इसका पीरियोडिकल ओवरऑलिंग का पीरियोडिसिटी ये 2 ईयर्स या 24 मंथ, और ये आप लोग का बीबीजेडआई के साथ साथ ये बीबीजेडसी के लिए भी यही आप लोग का पीरियोडिसिटी है, जो कि 4 व्हीलर ब्रेक वैन होता है। लेकिन बीबीसीएम के लिए ये अलग हो जाता है, ये 4.5 ईयर होता है। तो ये भी ज़रूर आप लोग याद रखिए। बिटवीन व्हिच टू कंट्रीज इज द रेड क्लिप लाइन प्रेजेंट, यहीं पर देखिए रेड क्लिप लाइन कौन दो देश के बीच में ये आप लोग का बॉर्डर है। तो रेड क्लिप लाइन ये किस किस देश का बीच का आप लोग का किस किस देश के बीच में ये आप लोग का रेड क्लिप लाइन है। बिटवीन व्हिच टू कंट्रीज इज द रेड क्लिप लाइन प्रेजेंट, तो ये हो जाएगा इंडिया और पाकिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर रखते हैं जो सॉल्व कर रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जेई CNW पेपर फर्स्ट पार्ट में हम लोग 55 क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है उसको सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, और सेकंड पार्ट का वीडियो जो है इसको सॉल्व करके जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।